नमस्ते, हिमानी अगेन। तो ये वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो के बाद है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे किस तरह के सिम्टम्स थे, मुझे कैसे पेन्स होते थे और उसको चेंज करने के लिए मैंने कहाँ से अपनी शुरुआत की। तो जब मैंने यूट्यूब वीडियोस में जाके ढूंढना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे हु आर कॉल्ड फंक्शनल डॉक्टर्स। फंक्शनल डॉक्टर्स का काम क्या होता है, वो आपकी बीमारी को सबसाइड नहीं करते हैं, मतलब उसको दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आपको थायराइड है तो आपको लिवोथायरक्सन दे दी तो वो बीमारी को दबाना हो गया, वो बीमारी को ठीक करना नहीं हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी रूट कॉज में जाके देखते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से हो रही है, हाँ किस वजह से हो रही है। हालांकि मैंने किसी फंक्शनल डॉक्टर को जाके कंसल्टेशन नहीं किया, बट ओवरऑल मैंने इतने सारे ब्लॉग्स देखे, इतने सारे वीडियोस देखे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग फंक्शनल डॉक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स। मैं बात कर रही हूँ उन डॉक्टर्स की जिनको 30, 35, 40 साल का एक्सपीरियंस है और फिर उन्होंने अपनी जो पेशेंट्स आते थे उनके साथ साथ जो रिसर्च की और कैसे उनकी कंडीशंस इम्प्रूव की, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। या फिर जो डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, नॉर्मल पीसीपी हैं बट बिलीव इन बीइंग अ फंक्शनल डॉक्टर एज वेल। तो जब मेरा ये डेटा इकट्ठा हुआ तो मुझे ये बात समझ में आई कि यू नीड टू फिक्स योर फूड, you need to fix your lifestyle, you need to fix your sleep patterns। हालांकि मेरे sleep patterns इतने बुरे नहीं थे कभी भी। बहुत सारे खाने हैं जो बंद करने हैं, बहुत सारे हर्ब्स मैंने शुरू किए। इसी दौरान मैंने योगा भी शुरू किया और उसके कुछ टाइम बाद मैंने प्राणायाम शुरू किया। आई एम ओनली ऑन वन मेडिसिन राइट नाउ, वो भी मेरी शायद 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। मेरी कोई भी दवाई नहीं है, ना मुझे अब कोई पेन्स होते हैं। इनफैक्ट जो मेरी छोटी मोटी बीमारियां भी थी उसके साथ साथ, जैसे कि ओपल के होने के बाद, क्योंकि मुझे कोल्ड इतने फ्रीक्वेंटली होते थे, बच्चे डे केयर जाते हैं, बीमार होते हैं, घर आते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है। क्योंकि मुझे इतना फ्रीक्वेंटली कोल्ड होते थे तो मेरे कान में इवेंचुअली दर्द शुरू हो गई थी। तो जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी वो कुछ देते नहीं थे मुझे इसके लिए। वो घर जाके बोलते थे कि स्टीम लो, ह्यूमिडिफायर चलाओ, बट मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप भी जानते होंगे कि डॉक्टर्स ये सब चीज़ें बताते तो रहते हैं बट अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें टेम्परेरी इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेरा वो दर्द भी बंद हो गया। इनफैक्ट आई एम मच मोर एनर्जेटिक, मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मेरी बॉडी ज़्यादा एक्टिव है। मुझे कोई पेन्स नहीं होते। और जो कभी कभी हो जाता था ना कि कभी सर दर्द हो गया, आप कहीं बाहर चले या ज़्यादा एक्टिविटी कर ली तो टांगों में दर्द हो गया, मुझे वो सब भी बंद हो गए। मेरी सिटिंग जॉब है, मीनिंग मैं काफ़ी सारे घंटे कंप्यूटर के सामने काम करती हूँ। मेरे को कभी भी स्पाइन में पेन नहीं होता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक हो गई है। क्योंकि जब आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होने बंद हो जाते हैं ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू फील फुल्ली एट काम। तब आपको समझ आता है कि अरे हम तो अब तक बेकार सी जिंदगी जी रहे थे। तो नाउ मुझे अपने नोट्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं शायद मिस कर दूं अगर मैंने अपने नोट्स नहीं पढ़े। और जो भी मैं मिस करूंगी उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जस्ट इन केस मैंने मिस किया। तो मैं शुरू करूंगी कि सबसे पहले मैंने अपनी लाइफस्टाइल में फास्टिंग को लेके आई। फूड क्या खाना है और क्या नहीं खाना, वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझ आई कि जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने को हील कर सके। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना है। हालांकि आई वॉज वन ऑफ दोज पर्सन जिसको दिन में 8 मील्स चाहिए या 6 मील्स चाहिए, जो ये डाइटिशियंस बताते रहते हैं। But the more I looked into functional medicine, the more I looked into a lifestyle of yogis, the more I looked into जो लोगों ने अपना डिजीज़ हील किए हैं, मुझे बात ये समझ आई कि आपको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाना चाहिए। आपको इतना फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब आप एक मील लेते हो उस मील को डाइजेस्ट करने में ही बॉडी को 6 घंटे लगते हैं।
फुली डाइजेस्ट करने में, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में। तो जब आप अपनी बॉडी में खाना डालते जाते हो हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, होता क्या है, बॉडी को आप हील करने का टाइम ही नहीं देते। आप बॉडी को बोलने ही नहीं देते कि मेरा खाना खाने का जो डाइजेशन वाला आपका काम है वो हो गया है, तो आप सेल हीलिंग का काम शुरू कर दो। जब आप अपनी बॉडी में खाना डालते जाते हैं, होता क्या है, बॉडी हमेशा बिजी रहती है खाना डाइजेस्ट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, तो उसको ब्रेक ही नहीं मिलता। आप सोचो, जब आप काम करके आते हो 8-10 घंटे दिन में, घर के सारे काम करते हो, तो आप उसके बाद क्या चाहते हो, ब्रेक, मेंटल ब्रेक, राइट। तो इसी तरह जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी होती है, उसको ब्रेक चाहिए होता है, उसको खाने से ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी का जो बिजी रहने का फंक्शन है वो खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो जब आप अपनी बॉडी में कोई भी मील डालते हो, उसको 6 घंटे चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से आप 12 घंटे में एक्चुअली 2 मील खा सकते हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट बंद किया। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कैसे बंद किया, अब आपको सबसे पहला टेंशन ये होता है कि जैसे आपको बोले कि अरे अपना ब्रेकफास्ट मत करना, कि मैं तो चाय और कॉफ़ी लेता हूँ या लेती हूँ, तो मुझे उसके इफ़ेक्ट होंगे, जैसे ही मैं लूँगी नहीं मेरा सर दर्द होगा। तो मैंने बजाय उसको छोड़ने के हर दिन अपना ब्रेकफास्ट 15 या 20 मिनट आगे पुश किया, और मेरी चाय और कॉफ़ी की क्वांटिटी मैंने कम कर दी। मतलब अगर 1 कप है तो वो 3/4 कर दी, फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैंने हाफ कप कर दी, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट और 15 मिनट आगे पुश कर दिया, या आधा घंटा आगे कर दिया। उसके बाद हाफ कप से 1/4। और जिस दिन मैंने अपनी चाय और कॉफ़ी छोड़ी, मुझे ज़रा सा भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी को पता था कि अब वो आएगा नहीं। बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, बॉडी को समझ आने लगता है, जिस भी पैटर्न में डालते हो, जिस भी आदत में डालते हो, बॉडी को पता चल जाता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो मेरी चाय कॉफ़ी छूटी, फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट पुश करते 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 उसे मैं लंच आवर पे ले आई। दिस टुक मी अराउंड 1.5 मंथ। तो अब मुझे 16 आवर्स की फास्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब इट कम स्मूथ टू मी। जो भी लोगों को ये लगता है कि अरे हम ब्रेकफास्ट कैसे छोड़ेंगे, एक्चुअली जब आपको 1-1.5 महीना हो जाएगा ना, जब आप उठोगे सुबह, आपको भूख लगेगी नहीं। और अगर आपने गलती से कभी खा लिया नाश्ता, तो आपको इतना हैवीनेस फील होगी, एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज यू लव दिस न्यू वे ऑफ लिविंग, लाइट रहना। जब आप नाश्ता नहीं करते हो, आपको नींद नहीं आती। जब आप हैवी नहीं खाते, आपको नींद नहीं आती, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो। उसी दौरान मैंने योगा रेगुलर किया। योगा मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती। इट्स माई लाइफ नाउ। और यकीन मानिए, जब आपकी बॉडी इतनी लाइट हो जाती है और आप सुबह अपनी बॉडी में काफ़ी घंटे खाना नहीं डालते और आप योगा करते हो, इट इज़ एक्चुअली हीलिंग यू। वो आपका दिमाग, बॉडी, मतलब इंटरनली आपको रेगुलर हीलिंग आपकी चली रही होती है। तो 16 आवर्स से मैंने 18 आवर्स फिर चेंज करना शुरू किया, और 18 आवर्स कम स्मूथली टू मी नाउ। मतलब लोगों को लगता है ना, हाथ पैर कांप रहे होंगे, अरे वीकनेस हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं बैठी हूँ आपके सामने, मैंने कल शाम को 5:30 बजे खाना खाया था, और इस टाइम दोपहर है मेरे यहाँ टाइम हो रहा है दोपहर के 12, और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ, और मैं शायद अगले 3-4-5 घंटे कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही। आपकी बॉडी इतनी ट्रेन हो जाती है, और आपको लग रहा है कि मुझे कोई वीकनेस है या कुछ है। मैं आपके सामने एकदम आराम से बात कर रही हूँ, राइट। थकान, वीकनेस, फटीग कुछ भी नहीं है। तो बॉडी आपकी धीरे 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 ट्रेन हो जाती है। तो मुझे ये सब करते हुए हो गए हैं पिछले 8 से 9 महीने। तो सी, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। और अब मैं हफ्ते में एक दिन 24 घंटे कुछ नहीं खाती, जिससे कि मेरे पूरे इम्यून सिस्टम को बहुत आराम मिले, रेगुलर आराम मिले, मेरे सेल रिन्यू हो। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको और इंटरेस्ट है ये जानने में
की हीलिंग कैसे होती है, जो आप यूट्यूब जाना और ऑटोफेजी के बारे में स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, लाइक व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क। तो एक तो ये हो गया, और उसके कुछ महीने बाद मैंने प्राणायाम भी शुरू किया। मैं प्राणायाम भी रेगुलर करती हूँ। प्राणायाम की वजह से ही एक्चुअली मेरी जो बाकी की 2 दवाइयाँ हैं वो छूटी हैं, इन्फ्लेमेशंस की नहीं, बट बाकी जो मेरी अलग 2 टैबलेट्स थी। तो मैंने जो अपने खाने पीने में इंक्लूड किया और एक्सक्लूड किया वो मैं आपसे लिस्ट शेयर करूँगी। और ये, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च पे है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों ने कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज किए, डॉक्टर्स ने क्या रिकमेंड किया, क्या नहीं रिकमेंड किया, और मैं कौन से डॉक्टर्स फॉलो करती हूँ अभी भी, मैं उनकी भी लिस्ट अगर आपको चाहिए देन आई कैन शेयर। बट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई स्टॉप्ड ईटिंग। तो मुझे अपने नोट्स में देखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर मैं नहीं देखूंगी तो आई माइट मिस समथिंग। तो शुरू करते हैं, फूड्स टू क्विट, जो भी खाना बंद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पीनट ऑयल, ये ऑयल्स बंद करने हैं। टेक इट आउट ऑफ योर किचन। मैदा, हर तरह के प्रोसेस्ड फूड, जितने भी आप कैंड फूड देखते हो, इनफैक्ट मैंने अपने घर से एक दिन सारे कैंड फूड फेंक दिए डस्टबिन में। जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जैसे बिस्किट है, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि शेल्फ लाइफ इसलिए लंबी है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड यू डोंट वांट दैट। जब आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो आपको प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए। पीनट्स, पीनट ऑयल, पीनट बटर, सारी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है पीनट खराब ना हो बट पीनट से इन्फ्लेमेशंस होती हैं एंड दिस इज़ वेल नोन, इसलिए लोगों को पीनट एलर्जी होती है। तो बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड। रेड चिली पाउडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कम मतलब अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें रेड चिली पाउडर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो ही मैं यूज़ करती हूँ, यूजली आई अवॉइड। तो मेरा ज़्यादातर मिर्च आती है हरी मिर्च से और काली मिर्च से। काली मिर्च इज़ वेरी वेरी हेल्दी। इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को हर चीज़ में थोड़ी बहुत काली मिर्च कंटिन्यूसली देती रहूँ। आयुर्वेद में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो काली मिर्च की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हम लोग ये सुपर फूड को इस तरीके से अवॉइड कर देते हैं, अरे ये तो टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। नो फ्राइड फूड। अब हियर इज़ अ थिंग, जब आप किसी फंक्शनल डॉक्टर को सुनना शुरू करोगे तो वो एक्चुअली बोलते हैं कि आप अच्छे फैट्स खाओ। हालांकि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई था तो इसलिए मैंने खाना अपना फ्राइड खाना कम किया है। मतलब आई टेक लाइक वंस इन अ मंथ, नॉट लाइक पहले मैं ले लेती थी 2 हफ्ते में 3-4 बार, अब शायद मैं महीने में 1 बार खाती हूँ। इसलिए नहीं, अब मेरी बॉडी स्टेज पे है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं तला हुआ खा सकती हूँ एक्चुअली, बट अगेन आई डोंट लाइक दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस नाउ। तो फ्राइड फूड और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्राइड फूड से होता है ज़्यादातर लोगों को। लेस स्वीट एंड राइस, ऐसा नहीं कि मैंने बंद किया है। अगर आप वेस्टर्न फंक्शनल डॉक्टर्स को सुनना शुरू करोगे तो बोलेंगे कि आप चावल और आटा मत खाओ, मगर अगर आप ईस्टर्न मतलब जो इंडियन फंक्शनल डॉक्टर्स हैं उनको सुनना शुरू करोगे तो वो बोलेंगे कि आपके खाने में इसकी थोड़ी बहुत मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने एक मिड अप्रोच ली है, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। 100% मैंने वेस्टर्न नहीं छोड़ा और 100% मैंने इंडियन नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आई एम एन इंडियन हु इज़ लिविंग इन अब्रॉड, तो मुझे वो बीच की अप्रोच अपनानी ही होगी, क्योंकि मैं 2 एक्सट्रीम्स में नहीं जा सकती। मैं हमेशा से वेजिटेरियन रही हूँ सिंस बर्थ। अंडा मुझे पचता नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड आउट दैट मिड अप्रोच मेरे खाने के ऑप्शंस के लिए। तो लेस स्वीट एंड राइस। हालांकि मैं जब अपना डो बनाती हूँ तो मेरे डो में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है और मैं ज़्यादातर एक ही रोटी खाती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा भूख ही नहीं लगती। सोया प्रोडक्ट्स, हालांकि कई फंक्शनल डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप सोया प्रोडक्ट खा सकते हो, मतलब फ्रेश सोए, जैसे कि एडामामे हो गए या टोफू हो गया,
बट मैं वो भी नहीं खाती फॉर द सेफ साइड। कभी कभी कहीं बाहर गए तो थोड़ा बहुत खा लिया, क्योंकि जो फ्रेश एडामामे होते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ द वेजिटेबल ऑल्सो, राइट। तो अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ अच्छे स्नैक नहीं है मगर एडामामे हैं, देन गो फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग टू ईट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट रेगुलर नहीं खाना। और टोफू का प्रॉब्लम ये है कि टोफू थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड है। आप कभी जाके देखना हाउ टोफू इज़ मेड इन द वीडियोज, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड है। इसलिए टोफू स्टोर्स में 3 से 4 महीने स्टोर किया जा सकता है, राइट। क्योंकि शायद उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आई डोंट नो। तो एक वो पॉइंट है। कॉर्न प्रोडक्ट्स, जिस भी चीज़ में कॉर्न है वो बंद कर दिया मैंने। तो मेरे घर में जो पॉपकॉर्न बनता है अब, वो मेरा नॉन GMO है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट इट्स वर्थ इट, मतलब हेल्थ से ज़्यादा क्या है, क्योंकि पॉपकॉर्न इज़ वन थिंग, अगर आप बनाओगे तो आपका फैमिली भी खाएगी। तो इट्स बेटर कि सब लोग अच्छा ही स्नैक खाएं। जब आप पॉपकॉर्न अच्छा लेके नॉन GMO लेके आते हो, आप अच्छे घर में फ्रेश अच्छी क्वालिटी के फैट में बनाते हो, एवोकाडो ऑयल में, या फिर फ्रेश बटर में, या फिर आपका सॉल्टेड बटर में, देन इट इज़ अ गुड स्नैक। बट अगर आप पॉपकॉर्न लेके आ रहे हो, वो जो पैक्ड पॉपकॉर्न होता है जो आप माइक्रोवेव में रख देते हो, दिस साइड अप वाला जिसके लिखा होता है दिस साइड अप, और माइक्रोवेव में रखते हो, उसके अंदर जो फैट होता है वो बहुत बुरा फैट है। डोंट गो फॉर इट, इट्स रियली रियली बैड। लेस टू नो डेयरी, मैं दही लेती हूँ अभी भी, दूध में ज़्यादातर नहीं लेती अब। चीज़ मैंने 100% बंद कर दिया है, एंड आई यूज़ टू लव चीज़। मेरे को चीज़ रोज़ चाहिए थी, मैं अपने ब्रेकफास्ट में रोज़ खाती थी, तो मैंने चीज़ भी बंद कर दिया अब। और दही में लेती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स दही इज़ गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया। दही में बस आप हमेशा ये याद रखना कि आप जब भी दही खाते हो उसमें नमक मत डालना, क्योंकि जैसे ही आप नमक डालते हो, जो दही का बैक्टीरिया होता है जो आपके गट को चाहिए होता है, एक्चुअली वो मर जाता है। उसकी भी आप ऑनलाइन जाके वीडियोस देख सकते हो। और आयुर्वेद भी ये बोलता है कि दही कभी भी नमक डाल के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो दही के अंदर वो बैक्टीरिया है वो होगा ही नहीं, तो दही खाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए रायता इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ किल्ड द गुड बैक्टीरियाज। तो दैट इज़ वन अदर पॉइंट। ब्रेड्स, आई नो दिस इज़ अ बिग वन एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो भी आप स्टोर से ब्रेड लेते हो, प्रॉब्लम ये है, ब्रेड में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेड इज़ अ गुड थिंग इन इट सेल्फ टू ईट। क्योंकि जो आजकल की ब्रेड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कि वो ब्रेड है ही नहीं। कभी आप जाना किसी स्टोर में और देखना ब्रेड के पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या डले हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा उसमें से वो आधी चीज़ें हैं क्या। ब्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वीट, ऑयल और बटर, yeast, maybe some salt, maybe a bit of sugar, that's it, right? और आप उसमें अपनी ब्रेड बना सकते हो। बट गो एंड चेक कि इन स्टोर्स की ब्रेड के पीछे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, देन यू विल गेट टू नो, ओ माई गॉड, दिस इज़ नॉट ब्रेड, दिस इज़ समथिंग एल्स। तो एक ब्रेड है। और शुगर प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेल नोन कि चीनी अच्छी नहीं होती। स्पेसिफिकली चीनी में वाइट शुगर और सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सब लोग बोलते हैं कि अरे आपको डायबिटीज़ है, कम चीनी के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लो, स्टीविया ले लो, ज़ीरो फ्री शुगर ले लो, ज़ीरो शुगर फ्री ले लो। बट एक्चुअली जितनी भी ये शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, इट इज़ रियली रियली बैड फॉर योर ब्रेन। तो आपके ब्रेन सेल्स के लिए इट्स नॉट गुड, सो डोंट गो फॉर इट। इससे अच्छा तो आप फीका ही पी लो। सबसे अच्छा सोर्स जितना मेरे अब तक समझ आया है, शुगर के 2 हैं। जैगरी इज़ रियली गुड। अगेन जब भी आप जैगरी लोगे, यू हैव टू फाइंड आउट कि वो सही में अच्छी जैगरी, अच्छी क्वालिटी की जैगरी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इस तरह की जैगरी मिल जाती है अगर आप ढूंढोगे। जैसे पंजाब में शायद इंडिया में मिलती है खंड, ताज़ी खंड, दैट इज़ अ गुड टाइप ऑफ शुगर। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे शुगर इज़ नॉट गुड, बट अगर आपको चूज़ करनी है बुरी शुगर में और अच्छी शुगर में, देन गो फॉर अ खंड और ब्राउन शुगर, या फिर डेट शुगर। डेट शुगर इज़ रियली रियली गुड, रियली रियली गुड। मैं रोज़ डेट्स खाती हूँ। हाई एंड शुगर
बट इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसमें कि यू कैन नॉट मिस इट. इट इज़ अ सुपर फूड. तो ये टी एंड कॉफ़ी, नो पैक्ड जूसेस एंड सोडास, एनी फूड विच यू फाइंड विथ प्रिजर्वेटिव्स. हालांकि मैंने ये पॉइंट पहले कवर किया है, बट स्पेसिफिकली आप कभी भी पीछे किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके पीछे टर्न करके देखना उसके इंग्रेडिएंट्स में ऐसा तो कुछ नहीं है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं. डोंट गो फॉर इट. और हो सके तो मोस्टली, हालांकि आई नो इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, हो सके तो मोस्टली डोंट ईट आउट. क्योंकि जब भी आप बाहर खाओगे आपको कैसे पता उसमें कौन सा ऑयल है, वो जो ऑयल यूज़ हुआ है वो कितना पुराना है, वो जो दाल यूज़ हुई है वो कितनी पुरानी है. तो ट्राई एंड जब भी पॉसिबल हो बाहर की जगह प्रिफर ईटिंग एट होम. तो क्योंकि आप जब भी घर में बनाओगे उसमें क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है, तो आप अच्छी चीज़ें डालोगे उसमें. अदरक डालोगे, हल्दी डालोगे, गरम मसाला डालोगे, काली मिर्च डालोगे, राइट. दीज आर गुड थिंग्स टू ईट. और आप जब भी यूज़ करोगे घर में अच्छे ऑयल में ही बनाओगे. तो ये हो गई लिस्ट क्या नहीं खाना है. अब मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करूँगी कि क्या खाना है. हो सकता है आपको अब तक लगे अरे ये तो माय वर्ल्ड इज़ एंडिंग, कि इतना सारा खाना बंद हो गया, अब हम खाएंगे क्या. ऐसा नहीं है एक्चुअली. कुदरत ने हमें इतना कुछ अच्छा खाने को दिया है, हम लोगों ने खाने का ना कचरा कर दिया है. उसको प्रोसेस कर करके और मशीन्स में डाल डाल के, डिब्बों में डाल डाल के वी हैव किल्ड इट. तो इट इज़ आवर फॉल्ट. भगवान ने तो हमें बहुत अच्छा खाने को दिया है, और भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो इस तरह से बनाई हैं कि जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो चीज़ें उसे हील कर सकें. हर जितना भी आप फल, सब्जियां, दालें खाते हो, हर चीज़ में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. आपके ड्राई फ्रूट में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उसके साथ साथ हम अपने शरीर में इतना ज़्यादा कचरा डाल देते हैं. जो हीलिंग फूड होता है उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे वर्क करूं. तो बॉडी कंफ्यूज होती है, आपका सिस्टम कंफ्यूज होता है. सो लेट मी शेयर लिस्ट ऑफ फूड्स टू ईट. अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर. तो मैंने जब अपनी फास्टिंग शुरू की तो मेरे को फास्टिंग में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो है नींबू पानी. क्योंकि नींबू समहाउ इट मेक्स यू फील फुल. नींबू की वो प्रॉपर्टी है. तो मुझे फास्टिंग को अडेप्ट करने में नींबू पानी ने बहुत मदद की. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैरेट्स, बनाना, योर स्वीट पेपर्स, मैंगोज, अनार, आपके आड़ू, हर तरह की बेरीज, खीरा, कुकुम्बर, कॉलीफ्लावर, मेलन्स, हर तरह के मेलन्स, सारे इंडियन वेजिटेबल्स जैसे कि गुआर की फली है आपकी, सूरती पापड़ी है, मोंगरा है, सेम की फली है, भिंडी, मूली, पालक, करेला, मेथी, साग, बेबी पोटैटोज विथ स्किन. जब आप पोटैटोज की स्किन निकाल देते हो एक्चुअली आपने उसका सबसे अच्छा पार्ट निकाल दिया. तो मेरे घर में ज़्यादातर अब अगर मेरी बेटी को कोई ऐसी चीज़ खानी है जिसमें छिलका ना हो, अदर देन दैट मैं ज़्यादातर आलू उसकी स्किन के साथ बनाती हूँ. लुक फॉर नॉन GMO प्रोडक्ट्स. 1 डे अ वीक एटलीस्ट कोशिश करो कि हफ्ते में एक बार आप मिलेट्स खाओ पूरे दिन. जब आप जिस दिन मिलेट्स खाओ कोशिश करो कि आप किसी भी तरह का अनाज नहीं लो. और एटलीस्ट जैसे आप खिचड़ी बनाते हो, अपने चावल की जगह मिलेट्स डाल दो. आपको टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा क्योंकि सब कुछ सेम होता है, सारे मसाले सेम होते हैं. आपकी खिचड़ी में दाल सेम होती है और चावल तो जब घुलता है आपको पता भी नहीं चलता खिचड़ी में कि चावल मुंह में. मैं लिक्विड खिचड़ी की बात कर रही हूँ, मैं ड्राई खिचड़ी की बात नहीं कर रही. तो आप ऐसे अपने मिलेट्स रिप्लेस कर सकते हो. कोशिश करो कि पूरे एक दिन मिलेट्स खाओ. और मिलेट्स में भी एक कैटेगरी होती है, आई थिंक इट्स कॉल्ड पॉजिटिव मिलेट्स. आई एम नॉट 100% श्योर बट आई कैन फाइंड इट आउट. इट्स कॉल्ड पॉजिटिव मिलेट्स. और 5 तरीके के पॉजिटिव मिलेट होते हैं. मिलेट्स में भी बहुत तरह के मिलेट्स होते हैं और बहुत तरह के मिलेट्स में 5 तरीके के मिलेट होते हैं जो पॉजिटिव मिलेट होते हैं.
क्योंकि उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती हैं, इट इज़ बेटर इफ़ यू ईट दैट। और वो नहीं भी है तो नॉर्मल मिलेट्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। इट्स जस्ट उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। जो आप चावल जो आप व्रत के अपने चावल खाते हो, समा राइस, और हर जगह उसे अलग नाम से बुलाते हैं, सावा, समा, स्वांग, एक्चुअली इट इज़ अ सुपर फूड। मिलेट्स में भी जो टॉप मिलेट है हेल्थ के लिए, कभी आप न्यूट्रिशन खोल के देखना, वो समा के चावल है। तो इट्स रियली रियली गुड। हो एंड इफ एट ऑल पॉसिबल, इवन इफ आप नॉनवेज लेते हो या आप अंडा लेते हो, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन गो सात्विक, सिर्फ सात्विक खाना खाओ। हो सके तो हफ्ते में 1 दिन नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार करो, क्योंकि बॉडी को रिलीफ चाहिए होता है ऐसी चीज़ों से भी। तो उसके बाद ऑल नट्स एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स, खुल के खाओ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि आप फास्टिंग भी कर रहे हो, तो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेक यू फील फुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उससे जब भी आप अपना ड्राई फ्रूट खाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट भर रहा है और आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती। तो ड्राई फ्रूट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। फूल मखाने बहुत अच्छा स्नैक है। तो जब भी हो सकता है, आपको पता है कि आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनको स्नैक्स मंच करना पसंद ही पसंद है, तो आप फूल मखाने अपना रोस्ट करके कीप इट वेयर एवरीबडी सिट्स एंड जस्ट लीव। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो फूल मखाने के बोल में अपना हाथ नहीं डालेगा और मुंह में फूल मखाने नहीं डालेगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो डेट्स एवरी डे, 1 या 2। अगर आपको डायबिटीज़ है देन डोंट गो फॉर इट, बट अगर आप अदरवाइज हेल्दी हो तो डेट्स ज़रूर खानी चाहिए, रोज़ 1 या 2। डेट्स की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डेट्स की स्टडीज़ पे, और बहुत ही सरप्राइजिंग स्टडीज़ हैं वो कि कितना पावरफुल फूड है डेट्स। घी और ऑयल्स आपको जो लेने हैं, आई एम शेयरिंग दैट लिस्ट। घी इज़ अ वेरी गुड सोर्स, एवोकाडो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बटर, तो ये आपके सारे अच्छे फैट में आते हैं। तो कोशिश करना है कि इसका कंजम्पशन ज़्यादा करना है, बजाय वो सारा जो मैंने शेयर किया था कि जो ऑयल्स नहीं लेने हैं। सारी दालें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा खाना है। लोड्स ऑफ सिलेंडर इन योर फूड, मतलब कि बहुत सारा धनिया इकलौता ऐसा हर्ब है, हो सकता है और भी हो, बट मैक्सिमम जो वर्क करता है धनिया में, वो ऐसा एक हर्ब है, एक पावरफुल हर्ब है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मेटल्स हैं या आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, धनिया इज केपेबल ऑफ क्लीनिंग दैट। तो धनिया में इतना पावर है कि वो आपकी बॉडी से जितने भी वो बहुत सारे सालों के जमा हुए मेटल्स हैं जो आपके नॉन स्टिक खाने से आए हैं या किसी और तरीके से आपकी बॉडी में हैं, तो धनिया में इतना पावर है कि वो मेटल्स क्लीन कर सके, इसलिए धनिया बहुत सारा। तो पहले मैं शायद 1 बंच धनिया होता था मेरा, जो कि मैं अगले 9-10 दिन चला लेती थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हफ्ते में 2 से 3 बंच धनिया के यूज़ होते हैं, क्योंकि स्प्रिंकल नहीं करती मैं, मुट्ठी भर के खाने में डाल के देती हूँ। हुआ क्या, जब आपने धनिया डाल के दिया खाने में तो ग्रीन्स की ग्रीन्स गई, टेस्ट का टेस्ट आया, और टॉक्सिन्स के टॉक्सिन्स क्लीन हुए। तो इट इज़ अ वेरी गुड एडिशन। आई यूज़ लॉट ऑफ कड़ी पत्ता इन फूड नाउ, क्योंकि कड़ी पत्ता में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। देन आई यूज़ लॉट ऑफ ड्रम स्टिक की जो पत्तियाँ होती हैं, सहजन की पत्तियाँ, वो मैं अपने खाने में काफ़ी यूज़ करती हूँ। हालांकि मुझे सहजन का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इट्स अ वेरी ब्लैंड टेस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, मेथी और सहजन का और बहुत सारा धनिया का मिला के आटा गूंद लेती हूँ सख्त। तो जब वो रोटी मेरा परिवार खा रहा है तो उनके अंदर वो सारे ग्रीन्स जा रहे हैं जो जाने चाहिए। और सहजन बहुत 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 पावरफुल फूड है, आप कभी खोल के देखना, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को पता ही नहीं है कि सहजन में कितनी ताकत है, इसलिए आपको उसमें शायद वीडियोस भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बट सहजन इज़ अ वेरी वेरी गुड फूड। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 15 दिन में एक बार अपनी फैमिली को दे सको। बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो अकेला सहजन की पत्तियाँ पूरी कर सकती हैं।
उसमें भी एक स्टडी हुई थी, वो भी मैं आपसे कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। स्प्राउट्स, तो स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड मोठ, इट्स अ वेरी गुड फूड। आपकी B12 या विटामिन बी की जो डेफिशिएंसीज होती हैं इट कैन कवर। आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड न्यूट्रिशनल यीस्ट, मैं उसके कैप्सूल्स लेती हूँ। मैं पाउडर भी लेके आई बट उसका आफ्टर टेस्ट है और मुझे आफ्टर टेस्ट उसका पसंद नहीं आया, तो मैं उसका टैबलेट्स लेती हूँ। और वो आपका जो बॉडी में B12 की डेफिशिएंसीज है इट कैन कवर। और वो प्रोसेस फूड नहीं है, न्यूट्रिशनल यीस्ट केमिकल नहीं है, वो फैक्ट्रीज में नहीं बना है, इट इज़ ऑर्गेनिकली ग्रोन। आप चाहो तो यू कैन सर्च अबाउट इट। पिकल्स, जो आपका अचार है, अगर किमची आपको कहीं पे मिलती है, किसी भी तरह के पिकल्स, जो ये खीरे वाले पिकल्स होते हैं US में मिलते हैं, दैट इज़ इक्वली गुड। फर्मेंटेड फूड्स, जितने भी फर्मेंटेड, जैसे आपका इडली है, किसी भी और तरीके, सॉरी किमची इज एक्चुअली फर्मेंटेड, इट्स नॉट पिकल, आई एम सॉरी फॉर दैट, और इट्स आइदर वे। तो फर्मेंटेड फूड, पिकल्स, तो ये करीबन लिस्ट है जो अपने खाने में इंक्लूड किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद छोटी छोटी चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी, उसकी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी। आई विल ऑल्सो शेयर जो मैं रेसिपीज़ अपनी बनाती हूँ, हेल्दी रेसिपीज़, मतलब जो इन्फ्लेमेशंस घटाती हैं बॉडी में, उस तरह का खाना, इस तरह का खाना जो बहुत ही सिंपल मील हो, आपका रोज़मर्रा का खाने की मील हो और सात्विक मील भी हो। नाउ नेक्स्ट लिस्ट इज कि किस तरह के हर्ब्स या दवाइयाँ मैंने शुरू की। दवाइयाँ मतलब दवाइयाँ नहीं, इन द सेंस जो भी जो कैप्सूल्स आते हैं किसी भी तरह के हर्ब्स के, वो सब। तो मैं डेली में क्या लेती हूँ वो बता रही हूँ। डेली मतलब मेरा स्केड्यूल बना हुआ है, हफ्ते में इस दिन ये लेना है और हफ्ते में इस दिन ये, सो आई एम शेयरिंग दैट लिस्ट विद यू। शतावरी, बहुत सारे लोगों को इस हर्ब के बारे में पता नहीं है, बट जितना मैंने शतावरी के बारे में पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को, हर औरत को शतावरी ज़रूर लेनी चाहिए और पूरी ज़िंदगी लेनी चाहिए। तो शतावरी शुरू की है। शिलाजीत, फ्यूमिक एसिड, आई थिंक इट्स कॉल्ड फ्यूमिक एसिड इन इंग्लिश, आई एम नॉट 100% श्योर बट आई एम 99% श्योर। थोड़ी सी शिलाजीत सुबह। त्रिफला मैं डेली लेती हूँ, मैं त्रिफला अपना कभी भी मिस नहीं करती। विटामिन डी विथ K2 एंड जिंक। अगर आप विटामिन डी अपना K2 के साथ नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को समझ नहीं आता कि उसे एब्जॉर्ब कैसे करना है, तो प्लीज़ अपना विटामिन डी K2 के साथ लेना। और जिंक। मिल्क थिसल एंड जिनसेंग, ये मैंने शुरू में ली थी जब मैंने अपनी नई फास्टिंग शुरू की थी, हालांकि मुझे उसकी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, और बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ। मिल्क थिसल मैंने स्पेसिफिकली ली थी अपना मेरे लिवर में इन्फेक्शन दिखा रहा था, वो देयर वाज समथिंग इन माय रिपोर्ट, तो मिल्क थिसल उसका नेचुरल ऑप्शन है कि बजाय में दवाई लेने के मिल्क थिसल ले सकती हूँ, और एंड इट एक्चुअली वर्कड। जब मेरी उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आई तो मेरा लिवर ठीक आया, तो मिल्क थिसल इज समथिंग विच एक्चुअली वर्क्स फॉर योर लिवर। अश्वगंधा भी मैंने शुरू में लिया था, बट इवेंचुअली मुझे आई रियलाइज्ड कि मेरी जो नींद थी ना वो अश्वगंधा से ब्रेक हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। हालांकि आप किसी भी फंक्शनल डॉक्टर की वीडियोस देखोगे तो वो आपको बोलेंगे कि अश्वगंधा लो। तो मैं हर्बल टी और ग्रीन टी लेती हूँ कभी कभी, ज़्यादातर मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं इतने लॉन्ग फास्टिंग करती हूँ, जब तक मेरा मील का टाइम होता है आई रियली डोंट नीड इट। हो सके तो यू हैव टू सनबेथ फ्रीक्वेंटली। मैं कोशिश करती हूँ कि 15 से 20 मिनट ज़्यादातर ले लूँ, हालांकि पीक गर्मियों का टाइम होता है, देन वी कैन नॉट, राइट, तो यू रिलाई ऑन विटामिन डी सप्लीमेंट्स, बट डेली धूप लेना इज़ रियली रियली गुड। तो आप जब आप धूप लोगे, आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको पता भी नहीं होगा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो देयर इज़ अ रीज़न कि प्रकृति ने सूर्य बनाया है और सूर्य की किरणें हमारे लिए बनाई हैं।
देयर इज़ अ रीज़न कि सारे पेड़ पौधों को सूर्य की किरणें चाहिए होती हैं, तो हम भी तो वो पेड़ पौधे ही खाते हैं ना, तो वो सूर्य की किरणें हमें भी तो चाहिए ना। तो कोशिश करना है कि जितना हो सके सनबेद। अगेन मैं ज़्यादातर हल्दी और काली मिर्च मैंने अपने खानों में बढ़ा दी है, तो मैं वो ज़रा सी हल्दी नहीं डालती है। माय फूड इज़ मोस्टली जो मैं अपने घर के लिए अपना खाना बना रही हूँ उसमें अच्छा खासा बड़ा चम्मच हल्दी का डला होता है। थोड़ा सा डार्क रंग होता है बट दैट्स ओके, आपकी फैमिली इवेंचुअली अडेप्ट कर लेती है, वो टेस्ट भी और वो कलर भी। मैंने कुछ टाइम बीच में रॉ गार्लिक भी लिया था सुबह सुबह जब मेरे इन्फ्लेमेशंस होते थे, एंड इट वर्कड फॉर मी। बट मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इवेंचुअली मेरी फास्टिंग करते करते हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख रहे हो वीडियोस में, राइट, कि मैं थोड़ा थोड़ा ये कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी एलर्जी है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी 1 हफ्ते पहले, तो वो इन्फेक्शन चल रहा है घर में। बट मुझे ना ही उससे बुखार हुआ, ना ही मुझे उससे खांसी हुई और ना ही मुझे थ्रोट पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मेरे घर में सबको हुआ। द ओनली थिंग विच आई गॉट इज़ लिटिल बिट रनी नोज, ऑफ कोर्स रनी नोज विदाउट कंजेशन, मुझे कंजेशन भी नहीं हुआ। दैट्स हाउ फास्टिंग वर्क्स। और उसके अलावा हल्का सा मेरे को बस ये है क्योंकि वो जो वाइट रनी नोज है, बॉडी भी तो अपना बॉडी डील कर रही है कि आपके आसपास बैक्टीरिया है तो उससे हैंडल करने का, बट जो भी मेजर चीज़ें होती हैं मुझे वो नहीं हुई। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ होल क्लव्स, तो मैं घर में 2-3 लौंग लेके मुंह में डाल लेती हूँ एंड आई जस्ट ईट इट। तो बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी हीलिंग पावर है और काली मिर्च और लौंग बहुत अच्छे खाने हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी खाऊं और ज़्यादातर अपने परिवार को भी दूं। तो मैं अब जब पुलाव बनाती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी चावल की डिश नहीं होती जिसमें तेज पत्ता और लौंग नहीं हो। चाहे मुझे प्लेन चावल बनाने हैं अपनी फैमिली के लिए, उसमें भी लौंग और तेज पत्ता ज़रूर होता है। रॉ हनी खुद भी खाती हूँ ज़्यादातर और अपनी बेटी को भी देती हूँ। बच्चों को तो पता है हनी मिस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतने रेगुलर वो खांसी ज़ुकाम होते हैं, रेगुलर इन्फेक्शंस होते हैं, स्कूल जाते हैं वहाँ से लगते हैं। तो हनी इज़ वन थिंग जो कि नेचुरली हेल्प करता है कि ये सारी चीज़ों का इफेक्ट उन पर कम हो। तो एंड आई हैव सीन द चेंज इन माई डॉटर ऑल्सो, क्योंकि वो अब कम बीमार होती है। अगर उससे कोई इन्फेक्शन लगा भी है तो वो एक दो दिन में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हनी एक्चुअली वर्क्स। ओमेगा 3, इंक्रीज ओमेगा 3, मैग्नीशियम, सेलेनियम। अगर आप थायराइड पे काम कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत आयोडीन का भी सप्लीमेंट चाहिए, बट डोंट गो ओवर, जस्ट डोंट ओवर डू इट, क्योंकि ओवर डूइंग ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो बैड। तो ये मेरी लिस्ट थी हर्ब्स की और उन चीज़ों की जो मैंने अपनी फास्टिंग के दौरान लेने शुरू किए। तो मैंने इससे पहले ये शेयर किया था कि कौन से खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है और किस तरह के हर्ब्स लेने हैं। नाउ अदर फ्यू टिप्स विच यू नीड टू अप्लाई इन योर किचन विच विल गिव यू मच मोर नीडेड रिलीफ। कोशिश करो कि नॉन स्टिक नहीं यूज़ करो। तो नॉन स्टिक में क्या होता है कि जब हम उसमें स्पैचुला यूज़ करते हैं तो नॉन स्टिक का जो मेटल लेयर होती है वो उतरने शुरू हो जाती है। आपने देखा नॉन स्टिक में स्क्रैचेस लगे होते हैं, राइट। तो जब वो स्क्रैचेस आते हैं, वो स्क्रैचेस जो होते हैं मेटल के, वो आपके खाने में जाते हैं। जब आप वो खाना खाते हो तो एक्चुअली आप अपनी बॉडी में मेटल डाल रहे हो। तो नॉन स्टिक यूज़ करना कोशिश करो कि डोंट यूज़ इट। प्लास्टिक मैंने यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। अगर कुछ बहुत क्वांटिटी में मुझे फ्रूट डाल के कहीं काटना है और मेरे पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं है तो शायद मैं प्लास्टिक यूज़ कर लूँ, बट यूजुअली मैंने प्लास्टिक के लंच बॉक्स भी देने बंद कर दिए हैं। हालांकि मैं अपनी बेटी को देती हूँ क्योंकि मुझे उसको कांच देने में अभी भी डर लगता है कि वो गिरा देगी, और स्टील के डब्बे खोलना मुश्किल होता है। तो वो छोटी है, आई स्टिल गिव हर फ्यू स्नैक्स इन प्लास्टिक, बट यूजली वो ड्राई स्नैक्स होते हैं। कुछ भी गर्म नहीं डालती मैं प्लास्टिक में अगर मुझे उसको स्कूल में देना है। पहले मैं उसको प्लेट में निकाल के ठंडा करती हूँ, फिर उसके प्लास्टिक में डाल के जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए
तो उसका अगर मैंने उसको पराठा दिया है या कोई भी ऐसी ताज़ी चीज़ दी है तो देती हूँ। कांच के बर्तन ज़्यादा यूज़ करने हैं, स्टील ज़्यादा यूज़ करना है, कास्ट आयरन ज़्यादा यूज़ करना है। मेरी किचन में इस टाइम बहुत सारी आयरन की कढ़ाइयाँ हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ, मोटे लोहे की कढ़ाइयाँ हैं, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। तो और जिन लोगों को ये लगता है अरे नॉन स्टिक नहीं यूज़ करेंगे तो खाना चिपक जाएगा, जब आप मोटे लोहे की कढ़ाइयाँ या कास्ट आयरन लोगे और वो अच्छी तरीके से ग्रीस्ड होगा तो खाना कभी भी नहीं चिपकता। मेरा मोस्टली 99% ऑफ द टाइम मेरा खाना नहीं चिपकता है। मैं अपनी कढ़ाइयाँ भी शेयर करूँगी किसी ना किसी वीडियो पे, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता रहता कि किस तरह की लोहे की कढ़ाइयाँ लाएं जिसमें खाना नहीं चिपके। तो आई शो यू गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। और अच्छी बात यह है कि इस टाइम यूएस में जितने भी बड़े इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन लोगों ने अच्छी क्वालिटी की लोहे की कढ़ाइयाँ रखनी शुरू कर दी हैं। तो वो एक पॉइंट है। ट्राई एंड जब भी हो सके डोंट गो फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी एक तरह का मेटल होता है जो हमारी बॉडी में जाता है। हालांकि मेरे कुकर एल्यूमिनियम के हैं, फिर भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं स्टील या लोहे में बना सकती हूँ और एल्यूमिनियम में स्किप कर सकती हूँ, आई ऑलवेज गो फॉर इट। तो ये मेरी लिस्ट है रसोई के बर्तनों की। तो समरी ये है कि ट्राई नॉट टू यूज़ प्लास्टिक इफ़ एट ऑल पॉसिबल, और माइक्रोवेव में तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, और ज़्यादातर कांच और स्टील और लोहा यूज़ करना है, और हो सके तो कॉपर और ब्रास भी, कॉपर पानी के लिए और ब्रास खाना बनाने के लिए। ब्रास के ग्लास भी आते हैं, मेरे पास भी है बड़ा मट्ठे वाला, एंड आई लव इट। तो ये किचन की लिस्ट है जो मैंने चेंजेस किए हैं। दैट्स इट। और जो चीज़ें हैं आई कीप शेयरिंग विद यू गाइज, क्योंकि लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह है जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, इसमें भी मल्टी लेयर्स हैं जो मैंने चेंजेस किए हैं। वो सब भी मैं शेयर करती रहूँगी आगे वाले वीडियोज़ में। छोटी छोटी चीज़ें, किस तरीके से फ्रूट्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से वेजिटेबल यूज़ करने हैं, क्या रेसिपीज़ होनी चाहिए, कौन से योगा आसना है जो आपको हेल्प करेंगे मे बी आपका थायराइड ठीक करने में, आपका ओवरी एंड हार्मोन्स हेल्दी रखने में, हार्मोन बैलेंस करने में। जो मैं खुद करती हूँ वो मैं शेयर करती रहूँगी। अगेन मैं आई वांट टू पुट अ कैवियट हियर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई ट्रेनिंग है, ना ही मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया है। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ, ये सब मेरी रिसर्च से मैं शेयर कर रही हूँ। ये सब सारे लाइफस्टाइल मैंने अपना पर्सनली ब्लॉग्स पढ़ के, डॉक्टर्स के स्टडीज़ पढ़ के, जो डॉक्टर्स ने 30, 35, 40, 45 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको सुन के आई हैव मेड दीज चेंजेस इन टू माई लाइफ एंड आई एम रियली लिविंग अ गुड लाइफ नाउ। तो या थैंक यू।